वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो और इस क्लासेस को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है जिनका भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन 27 नवंबर से जो शुरू हो रहा है उनके लिए। क्या रखा है सर, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, अभी तक आरआरबी जो एनटीपीसी हुआ था, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, वहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। कर रखा है डी जो है ना एच के दाईं ओर, मतलब डी जो है ना, डी एच के दाईं ओर ठीक बगल में है। कर रखा है ए सी के बाईं ओर नहीं बता सकते। एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति, एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति है, ठीक है। तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एल जो है ना सी के दाईं ओर 5वां, एल जो है ना सी के दाईं ओर 5वां है। एल जो है ना सी के दाईं ओर, एल सी के दाईं ओर 5वां। डी पंक्ति के दाएं से, मतलब डी पंक्ति के दाएं सिरे पे बैठा, मतलब ये बात पता चल गया कि यहां पर डी जो है ना आखिरी है, बाकी सब इधर ही है। एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति, तो एल इधर ही होगा। एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति। एल जो है ना सी के दाईं ओर 5वां है। एल जो है ना सी के दाईं ओर 5वां, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो एल जो है ना सी के दाईं ओर 5वां हो गया। एक व्यक्ति और बचा है, ए जो है ना सी के बाईं ओर तीसरा, ए जो है ना सी के बाईं ओर तीसरा, 1 2 3, सी के बाईं ओर तीसरा, मतलब यहां पर है ए। पूछ रहा टोटल कितने व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कर रखा कुछ बेड मेज है, कुछ बेड जो है ना वो आपका मेज है, कुछ बेड आपका मेज है, और कुछ मेज अलमारी है, कुछ मेज आपका अलमारी है, और कुछ अलमारी आपका चेयर है, हाँ या ना। तो कुछ कुर्सी बेड है, कुछ कुर्सी बेड है, हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता, नहीं कर सकते। कुछ बेड अलमारी है, कुछ बेड अलमारी है, नहीं कर सकते, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की गोवा खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। तो झारखंड में जो गोवा खान है वो आपका लौह अयस्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रखा, टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम में से 14 गेम हारा। देखिए कर रखा टीम ए ने 14 गेम हारा, कितना गेम खेला था, 20 गेम, तो जीता के गो था 6 गो। तो टीम ए के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते, ये हम कैसे कह सकते हैं कि सर कि वो रुचि रखता है कि नहीं रखता है, ये तो हम कह ही नहीं सकते। वो गेम हारा है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो शिक्षा में रुचि रखता है। टीम ए के विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी खेल होता है वो हार और जीत का होता है, यहाँ पे भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली की कोई बात ही नहीं है। तो ये दोनों निष्कर्ष गलत है, तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LMNOPQR एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, 2 4 6 1 7, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है सर। आगे का रखा है Q और N के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, Q और N के बीच में 3 व्यक्ति, M और O एक दूसरे के ठीक बगल में, कौन कहा नहीं कर सकते, O पंक्ति के, हाँ अब का रखा O पंक्ति के दाएं सिरे पर है, मतलब O दाएं सिरे पे सबसे आखिरी है। M और O के, M जो है ना O, M और O एक दूसरे के ठीक बगल में, तो इसके बगल में तो नहीं बैठेगा, किधर बैठेगा, इधर M। अब क्या रखा है Q और N के बीच में 3 व्यक्ति बैठा है, नहीं बता सकते। M और O एक दूसरे के बगल में, R N के बाईं ओर ठीक बगल में है। टोटल कितना, 2 4 6 और 1 7 व्यक्ति है। टोटल कितना व्यक्ति है, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दोनों का तो पोजीशन फिक्स है। Q और N के बीच में 3 व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति तो यहीं पर होगा। Q अगर हम यहां बैठाएंगे तो N यहां पर होगा, अगर N यहां बैठेगा तो Q यहां पर होगा, तब इस दोनों के बीच में 3 व्यक्ति यहां पर नजर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या रखा, R N के बाईं ओर बैठा है, R जो है ना N के बाईं ओर, अगर हम N इधर बैठाते तो R को इधर बैठना पड़ेगा, जो कि पूरा पैटर्न को ही क्या करेगा, गलत, तो मतलब यहां पे बैठेगा N, तो R जो है ना N के बाईं ओर,
ठीक बगल में, तो आर कहाँ बैठेगा, यहाँ पर, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, क्यू। इस दोनों में कौन बैठ सकता, नहीं बता सकते हैं। पंक्ति के बाएं सिरे से पांचवा स्थान, तो पहला में क्यू, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पंक्ति के बाएं से पांचवा स्थान पर एन मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है। इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट में नहीं पूछा गया। जो सोच रहे हैं ना कि सिर्फ ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाला ही पेपर कर लेंगे तो हमको फायदा कर जाएगा, तो ये भी देखिए आपको पता चलेगा कितना हार्ड पेपर है ग्रुप डी का। इनफैक्ट मैथ और रीजनिंग के मामले में एक बार देखिए आप इसका पेपर का सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो 25 प्लस 49, 9 5 14, 4 2 6 और 1 7, 74 आया। इसमें इस दोनों का सम को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 7 प्लस 5 12, तो 74 में 12 गया 62। वही सेम कहानी यहाँ करना है, 8 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, 8 प्लस 12 मतलब 20 घटाएंगे, तो 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, उसमें से 20 घटाएंगे तो 144 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 14 6 20, 208 में 20 को घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 188। तो इस टाइप का पैटर्न आपका ऑप्शन नंबर 3 में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे, 9 7 16, तो 7 7 49, 9 9 81, उसमें से 16 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 81 प्लस 9 50, 50 40 90, सॉरी 81 9 90, 90 प्लस 40 130, और 130 में अगर हम 16 घटाएंगे तो 114 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर है। ऐसे आपको चारों चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग डेस में निहित आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो आपको पता है भाग 3 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, उसमें आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण रिएक्शन करता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ या ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनेजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है, तो मोनेजाइट जो है ना वो केरल में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। क्या कर रखा है, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाभाकार ब्लॉक को समान आकार के घनों की सटीक संख्या में काटा जाता है, तो इस प्रकार बनने वाले घनों की न्यूनतम संभव संख्या बताइए। तो न्यूनतम संभव संख्या निकालना है, तो सबसे पहले हमको एचसीएफ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा, किसका, इस 3 नंबर का, जो 3 नंबर है 12, 24, 3 30, तो इसका एचसीएफ हो गया 6। और ये जो 6 निकल के आएगा ना वो बनने वाले घन का भुजा कहलाएगा, बनने वाले घन का भुजा कहलाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है न्यूनतम संभव मान घन का, तो ये बराबर हो जाएगा बड़े वाले घनाभ का आयतन, जो कि होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बटे एक घन का आयतन, जिसकी भुजा हम 6 माने, तो 6 का क्यूब मतलब 6 गुना 6 गुना 6। अब ये 6 इस 30 को 5 बार में, ये 6 इस 24 को 4 बार में, ये 6 इस 12 को 2 बार में, तो 2 गुना 4 8, 8 गुना 5 40, मतलब जो संभव मान होगा वो 40 होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये एक बहुमंजिला क्वेश्चन है जिसमें टोटल 8 तल है, जिसकी 2 मंजिल खाली है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, खाली है तो है, हमको इससे क्या, चलिए बनाते 1 2 3 4 5 6 7 8 कर रखा। नीचे वाली मंजिल को 1, ऊपर वाली मंजिल को 2, इसी तरीके से सबसे ऊपर वाली मंजिल को 8। एच मंजिल क्रमांक 1 पर है, मतलब एच नीचे है। के मंजिल क्रमांक 2 पर है, मतलब के यहाँ पर है। पी मंजिल क्रमांक 8 पर है, सॉरी पी मंजिल क्रमांक 8, 8 तो यही हो गया। जेड के ऊपर वाला मंजिल और नीचे वाला मंजिल दोनों खाली है, जहां पर भी हो। जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें एल रहता है, और जी की मंजिल पी की मंजिल के नीचे है। जी मंजिल है ना पी के मंजिल के नीचे भी है, मतलब जी जो है ना पी के नीचे है, और एल जो है ना जी की मंजिल से ऊपर, मतलब एल की मंजिल से ऊपर जी रहता है, मतलब एल कहाँ हो गया यहाँ।
अब कह रखा है जेड को जहां भी रखना उसके ऊपर वाला मंजिल भी खाली होना चाहिए, नीचे वाला भी, तो जेड कहाँ बैठेगा यहाँ, और इस 2 मंजिल पे कोई नहीं रह रहा है। तो मंजिल क्रमांक 4, तो ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा। तो मंजिल क्रमांक 4 पर जेड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नरों में वृष्ण उदर गुहा के बाहर वृष्ण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होता है? तो या शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कौन कार्य कर रहा है? देखिए, अपचायक को इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होने का काम करता है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कौन काम कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है? मतलब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात संगत परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात संगत शीर्ष लंबों का अनुपात, ये भी सही है। किन्हीं 2 कोणों का अनुपात किन्हीं 2 माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। कोणों का अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर नहीं होगा, तो ये बात गलत है। संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात, ये भी सही है। देखिए, संगत भुजाओं का अनुपात संगत परिमाप के अनुपात, तो ये भी सही है। हाँ है ना, तो केवल गलत है ऑप्शन नंबर 2। अब समझिए, एक निश्चित कूट भाषा में कड़ी को इतना, खाकी को इतना, तो भीम को पूछा जा रहा है। हाँ या ना? तो हम लोग चलिए देखिए, यहाँ सी है, यहाँ बी, 1 लेटर पहले, यहाँ के है, यहाँ जे, 1 लेटर पहले, यहाँ बी है, तो बी के 1 लेटर पहले ए आएगा। तो ये ऑप्शन तो गया। अब देखिए यहाँ पर यू है एस, तो एस से यू टी छोड़कर, यहाँ एफ से एच जी छोड़कर, तो यहाँ पर एच है, तो एच के पहले आएगा जी, और जी को छोड़ना है तो उसके पहले आएगा एफ, तो ए के बाद एफ, तो ये भी ऑप्शन गया। यहाँ बी बी है, इस पर बात करते चौथा पर, यहाँ चौथा एन, यहाँ आर, तो एन से आर, ओ पी क्यू आर, चौथा पोजीशन, तो यहाँ ई है 5, तो 5 से 4 पहले तो होता है ए, तो लास्ट में मतलब ए हो जाएगा वहाँ पे ए एफ स्लेस ए, जो कि आपका इसी पैटर्न पे बनता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? धात्विक गुण का सही क्रम, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीजियम का, फिर बेरिलियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन बताना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से भी डेसिमल हटेगा, ठीक है, और ये 2 जीरो पहले, ये 0 1 पहले, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, तो ऊपर हो गया 30,625 और नीचे हो गया 1225। अब देखिए, इसका लास्ट 2 25 है, तो मतलब यूनिट डिजिट तो 5 बनेगा, तो बचा क्या? 306। 306 किसके स्क्वायर के पास है? तो अगर 17 का स्क्वायर देखिएगा 289 और 18 का स्क्वायर 324, तो 17 मतलब ये कहीं ना कहीं 175 का क्या है? स्क्वायर रूट। नीचे देखिए 12 25 है, तो ये 25 के लिए तो 5 हो ही गया, बचा 12। 12 किसके स्क्वायर के पास में है या उससे कम है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब ये कहीं ना कहीं 35 का स्क्वायर। ये 35 इस 175 को 5 बार में काटेगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए क्या कर रखा, यदि पहला घटक सम संख्या है सर और अंतिम घटक सम संख्या, तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब 4 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 4, तो 4 की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 के जगह पे 4, तो 2 लास्ट में 4, और 4 की जगह पे 2 वाला मतलब जेड से शुरू होगा, एच पे खत्म। $6 6 के लिए एफ, डॉलर के लिए ई, 7 के लिए एम, और 4 हैशटैग, 4 के लिए हो गया एच, हैशटैग के लिए हो गया टी, तो जेड एफ ई एम एच टी, जेड एफ ई एम एच टी, और लास्ट में तो एच ही है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी ऊपर नीचे करके आप कर सकते, पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात क्रम जिसके मूल 7/3 और 12/5 है? तो मान लेते हैं कि इसका एक रूट अल्फा है जो कि 7/3 के बराबर है, और दूसरा रूट बीटा है जो कि आपका 12/5 के बराबर है। हाँ या ना? तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला बनता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे,
तो 7/3 प्लस 12/5, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15, 7 पंचे 35, 12 तिया 36, तो 36 और 35 तो आपका हो जाएगा 71/15। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो दोनों को गुना कीजिए, तो 12 सत्ती 84 और नीचे होगा 3 गुना 5 15। वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया 71/15 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होगा 84/15। हाँ या ना, इसी का मान 0। तो ये यहाँ जाके क्या होगा, गुना, तो 15 गुना एक्स स्क्वायर 15x² माइनस 71x प्लस 84। अब ये जो 15 डिवाइड है 0 की तरफ जाके गुना होकर 0 ही बनेगा, तो इक्वेशन बन गया ये ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये चार्ट वाला क्वेश्चन है, कर रखा है। देखिए उत्पादों की कुल संख्या है 16,800। 2021 के दौरान उस दुकान में बेचे गए पंखा कितना है सर, 28%। बेचे गए ओवन की संख्या से कितना अधिक है, ओवन बेचा गया 8%, तो पंखा जो है ना ओवन से कितना परसेंट अधिक है, 20%। मतलब 20% का वैल्यू पूछा जा रहा है। 16,800 टोटल है, तो 16,800 का आपको कितना निकालना है, 20%। 20% मतलब 20/100। डबल जीरो से डबल जीरो गया 0, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 1 33, 3360 रुपया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1232 रुपए की राशि निवेश की, तो 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मतलब अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट बताइए सर। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल जो कि 1232 है, रेट आपका 5% है, टाइम आपका 3 है बटे 100। अब देखिए ये 5 से 20 100 20 बार में, ये 2 से 20 10 बार में, ये 2 काटेगा 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 छक 12, 616 गुना 3, तो इधर हो जाएगा 1848, 16 तिया 48, 100 से 10 से डिवाइड करेंगे तो 184.8 रुपये का ब्याज देगा। प्रिंसिपल है सर 1232, अगर हम एसआई को जोड़ देते हैं तो हमको अमाउंट पता चलेगा 8 4 2 6, 8 3 11, 12 1 13, 1 14, 1416.80 पैसा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखते हैं। अब देखिए अगर आप अच्छे से देखिएगा तो 10 45 डिग्री, 45 डिग्री पर उसका मान होता है 1, तो 10 45 डिग्री हो या कोट 45 डिग्री हो, दोनों पे वैल्यू होता है 1। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोट 45, कोट 45 का वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर मतलब इधर हो गया 1/4 प्लस 10 45 मतलब 1, उसका स्क्वायर करेंगे 1। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे देखिए 1/10, 10 स्क्वायर x, तो मतलब 10 45 1, 1 + 1 2, तो बताइए 1/4 प्लस 1/4, तो इसका मतलब तो हो गया 1/2, और इस 1/2 के साथ क्या होगा 8, तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना, हिट एंड ट्रायल से आप इसे जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों की संधारणीयता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे। आवश्यकता ना होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही बात है। सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना, ये गलत बात है सर, तो इससे हमारे संसाधन का दुरुपयोग होगा। जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करना, तो ये भी कथन सही है सर। ठीक है। वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना, ये भी बात सही है। ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करना, तो ये बात तो गलत है। तो ए सी डी तीनों सही है, जिससे हमारा पर्यावरण में क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 3 व्यक्ति है, एक शर्मा जी है, एक गुप्ता जी है और एक सिन्हा जी है। तो 4,000 8,000 6,000 के रुपया निवेश करते थे। 3 0 3 0 3 0 खत्म कर दीजिए। तो यहाँ पे शर्मा जी 4, गुप्ता जी 8 और क्या है तीसरा व्यक्ति सिन्हा जी 6। कह रखा है 6 महीना श्रीमान, मतलब शर्मा जी ने 6 महीने तक लगाया और बाकी जो है ना 8 महीने के बाद का प्रॉफिट पूछ रहा है। तो ये 6 महीना के लिए बचा हुआ 2 व्यक्ति 8 महीना के लिए। हाँ या ना, बस काटते हैं। अब देखिए सर, ये 8 और ये 4 और ये 2, यहाँ पे बचेगा 3। हाँ या ना, तो यहाँ पर हो गया 3:8:6।
यही इनका शेयर का रेशियो, और जो शेयर का रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो 8 6 14, 14 और 3 17, और वहां पे लाभ हो रहा है 34,000। तो 17 यूनिट का वैल्यू 34,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2000, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2000। तो श्रीमान गुप्ता, तो गुप्ता जी कौन है? 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2000, तो 8 यूनिट का वैल्यू होगा 8 गुना 2 मतलब 16,000, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसको कराने से पहले एक बात, एक फॉर्मूला आपको याद दिलाना चाहेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर हो जाता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर हो जाएगा 3abc के, हाँ या ना? यहाँ पे देखिए, अगर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये ए, ये बी, ये सी, तो इस तीनों का सम 0 के बराबर। यहाँ भी इसको और इसको जोड़ेंगे तो इस तीनों का भी सम 0 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला है 3 टाइम्स ऑफ ए। ए यहाँ पर हो जाएगा, तो ए यहाँ पर हो जाएगा सर उसकी जगह पे 4x² माइनस 9y²। बी के जगह पर हो जाएगा 9y² माइनस 49z², और सी के जगह पर हो जाएगा 49z² माइनस 4x², हाँ या ना? और नीचे होगा सर सेम चीज 3, ए के जगह पर हो जाएगा 2x माइनस 3y, बी के जगह पर हो जाएगा 3y माइनस 7z, और सी के जगह पे हो जाएगा 7z माइनस 2x। अब समझिए 3 से 3 कट गया। एक ही चीज आपको समझा के दिखा रहे, देखिए ऊपर में 4x² माइनस 9y², ठीक है? तो इसको ऐसे लिख सकते 2x का होल स्क्वायर, और 9y² को लिख सकते 3y का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ या ना? अब देखिए उसी का सेम वैल्यू यहाँ पर एक है, तो मतलब 2x माइनस 3y तो है ही। तो मतलब ये वाला चीज जब इस वाले को काटेगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 2x प्लस 3y, मतलब ये इसको काटेगा तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y। कैसे बचेगा? सिमिलरली ये वाला चीज इसको काटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 3y प्लस 7z, क्योंकि इसी फॉर्मेट में लिखिएगा तो वही आएगा। और ये वाला चीज इसको काटेगा तो यहाँ पे बचेगा 7z प्लस 2x। अब बताइए कौन सा ऑप्शन में मिलता हुआ नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4, हाँ है ना? विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या रखा है, कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए g बड़ा है r से। अब देखिए सर g सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ पर r बड़ा है g से, तो ये तो गया। g और t बराबर है, नहीं हो सकता है सर, क्योंकि g से बड़ा है d, d से बड़ा है r, और r और t बराबर है तो मतलब t बड़ा होगा g से, तो ये भी गया। h बड़ा है t से, h इधर है, t इधर है, t बड़ा होगा h से, तो ये भी गया। तो एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे देख भी लेते, t और r बराबर है, r d से बड़ा है, d g से बड़ा है, तो t जो होगा ना g से भी बड़ा होगा, ठीक है, और d से भी बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? लंबे समय में सभी इनपुट फिक्स्ड होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लिख लेते 45, 52, 61, 73 और 90। 45 से 52 7 जोड़े, 52 से 61 9 जोड़े, 61 से 73 3 में से 1 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 12 जोड़े। यहाँ 10 में से 3 गया 7, 8 में से 7 गया 1, तो यहाँ पर 7 2 9, 9 3 12, 12 5 17, तो 2 3 5, तो प्राइम नंबर नेक्स्ट होगा 7। तो यहाँ 17 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, तो 17 में 7 जोड़ेंगे 24, तो 90 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 114। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 114, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समय का करंट है, स्किप कर रहे हैं, उस समय का करंट है, स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रखा है? इस प्रश्न में कथन दे रखा है, कौन सा सही है ये पूछा है। तो देखिए जी बड़ा है एस के, जी कहाँ पर है, जी और आर बराबर है। देखिए एस एच से बड़ा है, एच जेड से नहीं कर सकते, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हाँ है ना, सही भी हो सकता है नहीं भी। एस बड़ा है ए के, एस बड़ा और इक्वल है, तो देखिए ए बराबर एफ और एफ एस के बराबर, तो ए बराबर हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा एस के, तो ये तो उल्टा लिखा है, तो ये भी कथन गलत।
तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, तो गलत विकल्प का चयन करना है। उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते, ये बात सही है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो होता है, आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, ये बात गलत है। तो खाली कथन 1 सही है, एक ही जगह पर बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है, एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करता है। ठीक है, बिंदु P से Q की ओर धारा की दिशा में जाता है और समय लेता है 3 घंटा का। जल की चाल है 3 km बराबर। तो मान लेते शांत जल में नाव की चाल x, तो धारा की दिशा में गया तो x प्लस 3 किलोमीटर गया। कितना गया? x प्लस 3 km बराबर। तो मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी है d, तो यहाँ से d कितना होगा? तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हो गया x प्लस 3, सॉरी इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो s1 इंटू T1 ये बराबर हो जाता है s2 इंटू T2 के। तो जब x प्लस 3 की स्पीड से धारा की दिशा में गया तो समय कितना लगा? 3 घंटा का। और जब वापस आ रहा है तो वापस आएगा तो धारा की विपरीत दिशा में आएगा, मतलब x माइनस 3, ये इसका स्पीड होगा, तब उसको समय लगेगा 4। चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ 3 गुना x 3x प्लस 3 गुना 3 9, इधर हो जाएगा 4 गुना x 4x माइनस 12। अब ये 4x ये 3x इक्वल की उधर गया तो x, ये माइनस 12 9 की तरफ गया तो 12 प्लस 9 21, तो x बराबर 21, मतलब शांत जल में नाव की चाल 21, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 का रखा है, ए और बी किसी कार्य को एक साथ 8 दिन में करते हैं। बी का रखा है ना ए से 25% अधिक कुशल है। 25% अधिक कुशल है मतलब 125% है, तो 125/100, ये 25 पंचे 125, 2500 100, मतलब यहाँ से बी का एफिशिएंसी 5 और ए का एफिशिएंसी 4। बी का एफिशिएंसी 5, ए का एफिशिएंसी 4। एक बात पता होगा सर कि वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, हाँ या ना? टाइम दे रखा है 8, अब ये कितने व्यक्ति का टाइम है? 2 व्यक्ति का, तो दोनों का एफिशिएंसी का जोड़ कितना हो गया? 5 + 4 9, तो यहाँ से टोटल वर्क पता चल जाएगा 8 गुना 9 मतलब 72। अब इस 72 काम को ए से कराया जा रहा है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 4। तो 72 काम को ए 4 एफिशिएंसी के साथ करेगा तो कितना दिन में करेगा? 72/4 मतलब 18 दिन। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का सही का रखा है कौन सा कथन सही है? तो उन लेखकों की संख्या जो ना तो शिक्षक है ना ही कवि, उन लेखक की संख्या, उस लेखक की संख्या जो ना तो कवि होना चाहिए और ना ही शिक्षक, तो उसकी संख्या तो 16 है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ 10 दे रखा है। दूसरा, उन शिक्षकों की संख्या जो लेखक और कवि दोनों है, शिक्षक भी, लेखक भी और कवि भी, तो उसकी तो संख्या यही है सर, और उसकी संख्या कितना है? 20, केवल निष्कर्ष, केवल ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सही समय बताने वाली घड़ी के मिनट वाली सुई 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितना कोणीय दूरी बनाएगा? तो 3 घंटा 10 मिनट, पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 घंटा में 60, तो 3 घंटा में 180, 180 + 10 190 मिनट के बारे में पूछा जा रहा है, हाँ या ना? अब बताइए सर, जब 60 मिनट में मिनट वाली सुई एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है, मतलब 360 का एंगल बनाता है, तो 1 मिनट में कितना? तो 1 मिनट में हो जाएगा 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 190 मिनट में, तो 190 मिनट में होगा 190 गुना 6, हाँ है ना? तो 19 छक 114, 0 डिग्री, तो 1140 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। ठीक है सर, तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या सवाल पूछा जा रहा है? वस्तु की दूरी
याद कीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर। अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण का फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब -20, और वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है मतलब इमेज भी क्या होगा, नेगेटिव मतलब -60। अब बताइए सर, एक मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f जो होता है वो बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के। यहाँ पे आपको u चाहिए तो 1/u बराबर हो जाएगा 1/v माइनस, सॉरी 1/u बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/v। तो 1/f मतलब 1/-20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/60। 20 और 60 का एलसीएम 60, 20 का टेबल में 60 3 बार में तो -3, 60 का टेबल में 60 एक बार में तो +1, तो -3 + 1 तो हो जाएगा -2/60। ये 2 इस साइड को 30 बार में मतलब -1/30। ये किसका वैल्यू है, 1/u का। तो u बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर साइंस के भी न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे हैं। देखिए सर, 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे उपयोग किया जाता है। तो 1000 वाट का हीटर है और 2000 वाट का इलेक्ट्रिक गीजर है, तो 1 घंटा में कितना वाट, 3000 वाट। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना वाट चला रहा है डेली, सॉरी कितना घंटा डेली चला रहा है, 4 घंटा। अब आपको बताएंगे कितना एनर्जी कंज्यूम किया, तो एनर्जी बराबर होता है सर पावर इनटू टाइम। एनर्जी कंज्यूम बराबर होता है पावर इनटू टाइम। पावर कितना हो गया सर, 3000। 3000 ठीक है, 3000 एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 4 घंटा, तो 3000 गुना 4 तो 4×3 12,000 वाट आवर। अब हमको चाहिए किलोवाट आवर में, तो आपको पता है 1 किलोवाट में बराबर होता है 1000 वाट। तो यहाँ 12,000 है, 12,000 वाट तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 12 किलोवाट आवर। अब क्या रखा, 10 दिनों में व्यय ऊर्जा, तो एक दिन में 12 किलोवाट आवर, तो 10 दिन में कितना होगा, 12 गुना 10 मतलब 120 किलोवाट आवर। एक बात और बताते हैं, जो हम लोगों के घर में बिजली उठता है वो यूनिट में उठता है, और एक यूनिट जो होता है वो बराबर हो जाता है 1 किलोवाट आवर के, यानी 10 दिन में कितना यूनिट उठेगा, तो 120 किलोवाट आवर मतलब 120 यूनिट। तो 120 यूनिट में पूछेगा तो भी सेम होगा, ऐसे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल आसान है, जैसे बोल रहा है वैसे कर लीजिए। प्लस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस, गुना की जगह माइनस और माइनस की जगह गुना। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हम पढ़ तो नहीं रहे, 42 डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइड की जगह पे +24, गुना की जगह पे -6, माइनस की जगह पे गुना 3। ये 7 इस 42 को 6 बार में 6×3 18, तो 6 + 24 तो इधर तो हो गया 30 -18, तो 30 -18 12। इस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ, लेकिन आज करा दिया हूँ, क्योंकि आपको पता है कल आपका ग्रुप डी का पेपर है, तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 6x + 9 को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए x², ये -6 कहीं ना कहीं 2 × a × b है, +9 मतलब b², तो ये कहीं ना कहीं a² - 2ab + b² हो गया, तो ये कहीं ना कहीं x - 3 का होल स्क्वायर है, और इसी का वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडा खरीदा। कितना दर्जन अंडा खरीदा, 12 दर्जन। एक दर्जन में 12 पीस, तो 12 दर्जन में 144 पीस अंडा खरीदा, हाँ या ना। तो एक अंडा का दाम 5 रुपया, तो 144 अंडा का दाम कितना होगा, 144 गुना 5, तो 5 20, ठीक है, 5 20 का 0 बाकी 2, 14 25 70 2 72 720 रुपया। कहता परिवहन के दौरान 12 अंडा टूट गया, तो 12 अंडा टूट गया तो बचा कितना, 144 - 12, तो आपका हो गया 132। अब उस 132 अंडा को किस रेट से बेचा, 6 रुपया पर पीस, तो 132 को 6 से गुना कीजिए, तो 6 दूनी 12 और 13 छक 78 और 1 69, तो 720 रुपये में खरीदा, 792 रुपये में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ सर, 72 रुपये का। कितने पर, तो 720 रुपया पर, हाँ या ना। तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, ये इसको कितने बार में काटेगा, 10 बार में, और ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, मतलब 10% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बोर्डमास रूल पे बनने वाला बेहद ही आसान क्वेश्चन। ये 2 इस 6 को 3 बार में, 3 में से 3 गया खत्म, ये तो इधर हो गया 5, लेकिन उसके पहले साइन माइनस, यहाँ हो जाएगा 4×3 12, 12 + 4 16, 16 में से 5 गया 11, और 7 + 11 18, ऑप्शन नंबर 3। एक
कॉस्मेटिक उत्पाद 75% छूट पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार इसके लिए 1874 रुपया लेता है तो उसका अंकित मूल्य बताइए। तो देखिए 75% छूट पर उपलब्ध है, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, मतलब 4 इसका एमआरपी है और 3 का छूट दिया, तो 1874 रुपया लेता है, तो 4 पर 3 का छूट दिया, तो लिया कितना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का ही वैल्यू 1874 है। तो एमआरपी कितना है, 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 1874, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 1874 गुना 4, 4 चौक 16 का 6, बाकी 1, 7 चौक 28 और 29 का 9, बाकी 2, 18 चौक 72, 2 74 96, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर नंबर देखिए अलग है। यहाँ देखिए 9 से 12 जाने में 3 जोड़े, ठीक है, 12 से 27 जाने में 15 जोड़े, 27 से 30 जाने में 3 जोड़े, 48 से 63 जाने में 15 जोड़े, तो 30 से यहाँ जाने में 15 जोड़ेंगे, तो 30 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। लास्ट में 45 किसका है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है सर। अब देखिए यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस जो है ना वो सीरीज में है, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट वो बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 के, तो 2 + 2 मतलब R इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम, ठीक है सर। और वोल्ट यहाँ पर दे रखा है 4 वोल्ट का। एक ओम्स लो पता होगा कि V बराबर होता है I × R, तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा V/R। कितना वोल्ट का करंट है सर, 4 वोल्ट का, और रेसिस्टेंस क्या है, 2 + 2 4, यूनिट हो जाएगा एम्पियर, तो 4/4 मतलब 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से, बात सही है। या गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है, तो ये भी बात सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। H से M, HIJKLM 5वां पोजीशन, F से K, FGHIJK 5वां पोजीशन, U से Z 5वां पोजीशन, G से H पहला पोजीशन, P से T, QRST चौथा पोजीशन, U से L, ये तो घट के जा रहा है, ये तो घट के जा रहा, तो एक ही सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए सर, ये एक अच्छा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 पाइप है जो एक टंकी को, ए किसी टंकी को 36 मिनट में, बी उसी टंकी को 48 मिनट में भरता है। तो 36 और 48 का एलसीएम कितना हो गया सर, 144। ए 36 मिनट में 144 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 4, बी 48 मिनट में 144 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 3। अब आगे पढ़िए, दोनों पाइप एक ही समय में खोला जाता है और कुछ समय बाद बी को बंद किया जाता है। कर रखा दोनों पाइप को खोल दिया गया एक साथ और उसके बाद बी को बंद किया, तो लास्ट में कौन काम करता है, ए। मतलब अगर आप अच्छे से सोचिएगा तो शुरू से अंत तक कौन काम किया, ए। टंकी आधा घंटा में भर जाता है, कितना मिनट में भरता, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, मतलब 30 मिनट तक शुरू से अंत तक कौन चला है, ए। तो ए का एफिशिएंसी कितना, 4, तो 30 मिनट में कितना काम करेगा, तो 30 × 4 हो जाएगा 120 काम, 30 × 4 हो जाएगा 120 काम। टोटल काम था 144, 144 में से 20 काम किया, 144 में से 120 काम किया, तो बचा कितना काम, 24 काम। इस 24 काम को कौन कर रहा होगा, बी, और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3, तो 24/3 मतलब 8 मिनट, मतलब बी टोटल कितना मिनट काम किया, 8 मिनट। तो कर रखा पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया, तो 8 मिनट बाद, क्योंकि शुरुआत में ए और बी साथ में काम किए थे, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसके 2 भाग है, पुराना नियम जो अनिवार्यता यीशु के समय काल का हिब्रू ग्रंथ है, और नया नियम जिसमें यीशु मसीह और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल है, तो उस पुस्तक का नाम है बाइबल, ऑप्शन नंबर 4। भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 56 साइंस का न्यूमेरिकल है, देख लीजिए न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए उत्तर लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रुकी वस्तु के लिए, मतलब देखिए वस्तु है तो वस्तु हमेशा बोले थे ना, वो डिस्टेंस उसका हमेशा नेगेटिव में आएगा। आवर्धन यहाँ दे रखा है -3, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है।
चिन्ह के साथ। अब आपको पता है ये लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर v बटे यू। m बराबर v बटे यू। m तो यहाँ दे रखा -3, v निकालना है और u यहाँ दे रखा -1.5। तो v होगा माइनस माइनस, ये 1.5 -3 की तरफ गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 1.5 इंटू 3 तो हो जाएगा 4.5। तो यहाँ से भी पता चल गया 4.5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि तेजा ने अपने स्कूल 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल के गया और 20 km पर आवर की चाल से लौटा, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy बटे x प्लस वाई। 2x है 4, y है 20 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, मतलब 20 प्लस 4 24। अब देखिए ये 4 दूनी 8, 8 इस 24 को काटेगा 30 बार में, तो एवरेज स्पीड निकल के आया गया 20/3 km पर आवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबेराइनर का त्रिक नहीं है? तो देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। कौन नहीं है? ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे हैं। ये उस समय का करंट है, ये भी स्किप की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है, जो या निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं? तो आर्टिकल 40, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 62 रीजनिंग का प्रश्न है, एक बार तब तक पढ़िए। अब इतना लंबा चौड़ा बताइए लिखा है, चलिए ठीक है पढ़ते हैं सर। उत्तर की ओर मुख करके, काला पक्षी लाल और धूसर पक्षी दोनों के बगल में है, मतलब पॉसिबिलिटीज लेके जाएंगे, स्क्रीन छोटा पड़ेगा। कर रखा है ना, काला पक्षी लाल और धूसर दोनों के बगल में। अगर हम काला को बीच में मानते, काला को बीच में मानते हैं, तो पहला कंडीशन ले लेते कि लाल यहाँ पर होगा, क्योंकि काला लाल और धूसर के बीच में, तो लाल यहाँ, तो धूसर कहाँ होगा? यहाँ पर। दूसरा पॉसिबिलिटीज इसका बनेगा कि धूसर यहाँ होगा तो लाल कहाँ होगा? यहाँ पर। आगे की बात करते हैं, ठीक है। काला पक्षी लाल, पीला पक्षी हरे पक्षी के दाएं में, नहीं बता सकते। नारंगी और लाल पक्षी के बीच में 3 पक्षी, नारंगी और लाल के बीच में 3, और ये तीनों पक्षी सफेद होना चाहिए। अगर लाल इधर है, ठीक है, पीला पक्षी काले पक्षी के दाएं, हाँ ये समझिए, पीला पक्षी काले वाले पक्षी के दाएं तीसरा, काले वाले पक्षी के दाएं पर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा पर है पीला वाला पक्षी, और यहां भी बात करेंगे तो तीसरा पर है पीला वाला पक्षी, ठीक है, क्योंकि कह रखा पीला वाला पक्षी काले के दाएं से तीसरा। अब पीला पक्षी हरे पक्षी के ठीक दाएं, पीला वाला पक्षी जो है ना हरा पक्षी का दाएं पे, मतलब हरा यहाँ बैठेगा तो यहाँ भी हरा यहाँ बैठेगा, हाँ या ना? यहाँ तक तो सही है। अब कह रखा नारंगी और लाल के बीच में 3 पंछी बैठा है, अगर हम लाल इधर बैठाते तो 3 इधर तो होगा नहीं, तो 3 इधर ही बैठेगा, 1 2 3, तो नारंगी और लाल के बीच में 3 पंछी बैठे। अगर हम यहाँ लाल है, अगर लाल हम यहाँ ले रहे तो इधर तो 3 होगा, या तो 3 इधर दे दीजिए लाल और नारंगी के बीच में 3, और या तो यहाँ तो काला 1 2 3, तो या तो इधर दे दीजिए नारंगी को, या तो इधर दे दीजिए नारंगी को। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, नारंगी और लाल के बीच में 3 पक्षी बैठेगा, वो तीनों सफेद होगा, तो क्या यहाँ पे तीनों सफेद हो रहा है? यहाँ तीनों सफेद हो रहा है? नहीं, तो ये पैटर्न क्या हो गया? गलत। तो यहाँ पर देखिए तीनों सफेद है, क्योंकि यहाँ का कलर पता नहीं है। तो कह रखा क्रमशः कौन से रंग के पंछी बाएं छोर पर और दाएं छोर पर है? तो देखिए बाएं पर कौन है? नारंगी, दाएं पे कौन है? पीला, तो नारंगी पीला, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना? पॉसिबिलिटीज लेके जाइए, उसमें से कोई एक खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए सर, 2 मित्र अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात दे रखा है, मतलब उनके इनकम का रेशियो है 5:7। उनमें से प्रत्येक को हर महीना 10,000 रुपए की बचत होती है और उनके व्यय का अनुपात है सर 2:3, हाँ या ना? और सेविंग कितना का हो रहा है? 10,000 का। यहाँ पर सेविंग कितने का हो रहा है सर? 10,000 का, दोनों को। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इसका 2-3 तरीका है बनाने का, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ,
और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करते हो। तो यहाँ कीजिए 5 या 15, 2 सत्ती 14, तो 15 में से 14 गया तो इधर 1 यूनिट। इधर कीजिए 10,000 गुना 2 20,000, 10,000 गुना 3 30,000, तो 30,000 में से 20,000 गया तो कितना हो गया 10,000, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10,000। पूछा अनुज की आय, तो अनुज की आय है क्या है 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 5,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 50,000। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है, तो दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो प्रयुक्त दर्पण अवतल है, सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगा, अवतल है तो धनात्मक होगा नहीं, तो बात गलत। अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है, बात सही। ए और सी दोनों सही, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे डाटा तो क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये डाटा क्या हो चुका है, इरेज। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन रहता तो इसका सॉल्यूशन करा देते, बाकी यहाँ पर काफी सारा मिसप्रिंट है, क्योंकि जूम होने की वजह से नजर नहीं आ रहा है। ऐसे आप खुद बनाइएगा, पीडीएफ अपलोड टेलीग्राम ग्रुप में कर दिया गया है। जेडेनो प्लस कार्बन क्या बना सर, जेडेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया, तो जेडेनो अपचयित होकर जेडेन का निर्माण हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है जेडेनो, क्योंकि देखिए जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पर एडिशन, लेकिन यहाँ पर जिंक सिंगल वन है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हो रहा है जिंक का निर्माण करने में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेडेनो अपचयित होकर जेडेन का निर्माण कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ रहे हैं, ठीक है। दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट और ठीक बाद वोवेल आया, मतलब 2 कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल। तो देखिए 2 कॉन्सोनेंट, हाँ यहाँ देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल, और कहाँ है, यहाँ देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल, और कहाँ है, और कहीं नहीं है, टोटल 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए सर कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ 3/2x², यहाँ x²/2, तो 3/2 प्लस x²/2 तो 4x²/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x²। हाँ है ना, 2x माइनस 6x, तो 2x माइनस 6x हो जाएगा -4x, -3/2 प्लस 1/2, तो -3 प्लस 1 -2, -2/2 मतलब -1, 2x² माइनस 4x माइनस 1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 cm² की वृद्धि होती है, तो गोले की त्रिज्या, हाँ या ना। मान लेते हैं सर पहले गोले की त्रिज्या था r, अब हो गया 2 की वृद्धि, मतलब r+2। देखिए सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो अब बढ़कर हो गया 4π, r की जगह पर हो गया r+2 का होल स्क्वायर। तो क्या रखा पहले वाले में, तो पहले वाला होगा 4πr², उसमें 704 का वृद्धि होता है, पहले वाले में 704 का क्या होता है वृद्धि। तो बस यही है, कैलकुलेशन है और कुछ तो है नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा 4 × 22/7, यहाँ लिखेंगे r² प्लस 4r प्लस 4, इधर लिखेंगे 4 × 22/7 r² प्लस 704, 11 से कटेगा, हाँ है ना। ये 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 छक 66, 4 11 चौक 44, अच्छा 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 8 से 64 को काटेगा 8 बार में, तो यहाँ बच गया r²। यहाँ भी एलसीएम ले लेते साथ, तो इधर हो जाएगा r², ये 7 एलसीएम लेंगे तो 56/7, और इधर का 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर हो गया r² प्लस 4r प्लस 4, यहाँ पे बचा है r² प्लस 56, ठीक है। r² से r² क्या हो गया कट गया, तो इधर हो गया 4r, ये 4 56 की तरफ जाके माइनस होगा, तो 56 - 4 तो 52, 4r बराबर 52, तो r बराबर हो गया 13। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस समय का करंट अफेयर से। चलिए आपको पता है कल ही भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का चयन किया गया है, ठीक है, जिन्होंने शपथ लिया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि अभी भारत में मुख्य न्यायाधीश
कौन है? भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दीजिएगा, ठीक है? सवाल क्या है आपको पता चल गया है। अब यहाँ पे क्या करना है? 64 लाना है। हाँ देखिए, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, और 8 का स्क्वायर 64। 11 में से 3 घटाएंगे 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। अब देखिए यहाँ 17 है, 17 में से 11 घटाएंगे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब यहाँ है 24, 24 में से 11 घटाएंगे तो 13 आएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है? कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1922, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74, अच्छा और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 3 टू द पावर x -2 है तो उसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर x 72 90 दे रखा है, हाँ या ना? अब दोनों में 3 पे पावर x क्या है? कॉमन, तो इधर हो गया 1/9 + 1, 1/9 + 1, तो इसी को नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 3 पे पावर x इंटू 1/9 + 1 मतलब 10/9, और इसी का वैल्यू हो गया 729, 0 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर 3 टू द पावर x, ये 729 है तो 729 3 पे पावर 6, 3 तिया 9 तिया 27, 27 का स्क्वायर 729, मतलब ये कहीं ना कहीं 3 पे पावर 6 है, और 9 का मतलब होगा 3 का स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर 8, 6 + 2 8, तो 3 पे पावर x बराबर 3 पे पावर 8। जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल, मतलब x का वैल्यू 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये डायरेक्शन वाला बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है, ठीक है, और इस संख्या का मान, मतलब जो संख्या का मान है ना, उसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है। इकाई अंक का 5 गुना से 6, यहाँ 18 है तो इकाई अंक 8 है, तो 8 का 5 गुना 40, 40 + 6 46, तो यहाँ पे 46 होना चाहिए था जो कि है नहीं। यहाँ पे 5 है तो 5 का 5 गुना 25, 25 + 6 31, ये भी है नहीं तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 7 है तो 7 का 5 गुना 7 पंचे 35, और 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 36 है तो 6 का 5 गुना 30, और 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36, यहाँ पर है ही, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए आ गया फिर डब्बा, वर्गाकार डब्बा वाला सर। चलिए, वर्गाकार डब्बा है 8 को, वर्गाकार मेज के चारों ओर, कुछ मेज के केंद्र की ओर बैठे, कुछ कोने पे बैठा है, ठीक है। सी मेज के एक कोने पर बैठा है, चलिए बैठा देते, यही कोना है। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ का रखा है सी के दाईं ओर, तो दाईं ओर तो इधर ही होगा। सी और जी के बीच में एच बैठा है, सी और जी, तो जी को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, तो सी और जी के बीच में एच बैठा है, हाँ या ना। डी मेज के कोने पर बैठा है, मतलब डी या तो यहाँ बैठा है या तो यहाँ, ठीक है। कहाँ बैठा है नहीं बता सकते, इस दोनों में एक जगह पे बैठा है। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, मतलब इस दोनों जगह पर या तो ए यहाँ बैठेगा या तो ए यहाँ, अभी नहीं बता सकते, पॉसिबिलिटीज ली है। अब क्या रखा है, ई जो है ना बी के बाईं ओर ठीक बगल में, ई का रखा है बी के बाईं ओर, और ई एफ के ठीक बगल में, मतलब एफ के ठीक बगल में कौन है? ई, मतलब ई यहाँ पे बैठेगा। ई जो है ना बी के बाईं ओर है, ई जो है ना बी के बाईं ओर, मतलब बी यहाँ पे बैठेगा, तो डी कहाँ बैठेगा? यहाँ पर, और ए कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पर, यही इसका सही पोजीशन कर रखा। कौन से दो व्यक्ति? जी के बाईं ओर, तो जी का बाईं ओर तो इधर हो जाएगा, और बी का दाईं ओर इधर, तो जी के बाईं ओर बी के दाईं ओर में दो व्यक्ति है, ए कोमा डी, ए कोमा डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का चयन करना है। ये अंगुलीनुमा संरचनाएं होती, यही गलत है, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए, ऑप्टिकल शब्द में प्रत्येक वोवेल को उसके आगे वाले लेटर में और प्रत्येक कॉन्सोनेंट को उसके पहले वाले लेटर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? ओ वोवेल है तो ओ के बाद पी, पी कॉन्सोनेंट है तो पी के पहले, तो पी के पहले ओ, टी, टी के पहले आर, एस, एस, आई कॉन्सोन, आई वोवेल है तो आई के बाद जे, सी कॉन्सोनेंट है तो पहले बी, ए वोवेल है तो उसके बाद एल, के, तो कौन सा लेटर 2 बार आ रहा है? बी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो रंध्र,
ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 81 दी गई आकृति में ये दो पैरेलल लाइन है। अब आपको पता है जब दो पैरेलल लाइन होता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो x प्लस 80 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 10। तो ये x 2x की तरफ जाके माइनस होगा, ये 10 इस 80 की तरफ माइनस होगा, तो 80 माइनस 10 70। तो x कितना पता चल गया, 70। ये मान पूछ रहा है, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 1 ये बराबर हो जाएगा x प्लस 80 के, और x यहाँ 70 है, तो 70 प्लस 80 आपका 150 डिग्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये खुद कर लीजिएगा, डायरेक्शन वाला ही यहाँ पे दो क्वेश्चन छोड़ रहे, इतना तो आप कर ही सकते। निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य है? तो हेक्सेन के बाद होगा हेप्टेन, ठीक है। हेक्सेन की समजातीय श्रेणी हेप्टेन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती है, ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते। ऐसे मामलों में डॉक्टर आईवीएफ की सलाह देते। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए गलत चरण के बारे में बताना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोकबोरक त्रिपुरा की राजभाषाओं में से एक है। 19 जनवरी 2022 को त्रिपुरा ने कौन सा कोकबोरोक दिवस मनाया? तो 44वां, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आ गया। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया जाता है, तो उपकरण में संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितना है? न्यूनतम रेटिंग आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो आपको पता है करंट, करंट बराबर होगा सर पावर बटे वोल्ट, ठीक है। पावर यहाँ पर है 2200 वाट का, और वोल्ट जो है ना 220 वोल्ट का। ये इसको काटेगा कितने बार में, 10 बार में, और वाट बटे वोल्ट एम्पियर, तो 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, कुछ पर्स चाबी है, ठीक है, चाबी है। कुछ सभी लोकर चाबी है, इसको अच्छे से बना लेते हैं। कुछ पर्स जो है ना चाबी है, कुछ पर्स, ये पर्स है और ये चाबी है, और सभी लोकर चाबी है। हो सकता है लोकर यहाँ पर है, और सभी चाबी पिन है, सभी चाबी पिन है, तो पिन ऐसे हो गया, हाँ या ना। तो बताइए कुछ पिन पर्स है, कुछ पिन, तो पिन किसको, कुछ पिन पर्स है, हाँ सर। कोई भी पिन पर्स नहीं है, कोई भी पिन पर्स नहीं है, तो बात बिल्कुल गलत है। निष्कर्ष 1 सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, ये बोर्ड मास रूल है, चेंज कर लीजिए, खुद से बन जाएगा। प्रेरित विभवांतर का एसआई यूनिट, विभवांतर का एसआई यूनिट वोल्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 16, 18, 27, 55, 120, 16, एक मिनट, क्या क्या लिखा गया बताइए, आप लोग ध्यान ही नहीं देते। 16, 18, 27, 55 और 120, तो इसके बाद क्या, तो 16 में कितना जोड़े कि 18, 2, 18 में 9 जोड़े, और 55, 27 से 55 जाने में 28 जोड़े, 55 से 120 जाने में 65 जोड़े। अब क्या पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, कुछ तो नजर नहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। तो इस 2 का क्यूब को समझिए, ये क्या है, 1 का क्यूब प्लस 1 होगा। 9 को समझिए, ये कहीं ना कहीं 2 का क्यूब प्लस 1 है। ये 28 को समझिए, ये कहीं ना कहीं 3 का क्यूब प्लस 1 है। ये 65 आपका क्या है, 4 का क्यूब प्लस 1। तो अगली बार क्या आएगा, 5 का क्यूब प्लस 1। तो 5 का क्यूब 125, 125 प्लस 1 126। तो 120 में कितना छोड़ेंगे, 126, तो हो जाएगा आपका 246। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप बताइए ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं है? अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखा होगा सारे बेहतरीन टाइप के थे। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए 7 से विभाजित होने वाली प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा? तो इसमें थोड़ा सा गलती है, इसका जो योगफल होगा ना वो किससे लगने वाला होगा, ठीक है। 7 से विभाजित होने वाली 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल, 7 से विभाजित होने वाली, लैंग्वेज इसका एरर है, ऐसे इसका होना क्या चाहिए, 8 अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17 और 19। ठीक है, इसको जोड़िए, 3 2 5 5 10 7 17, 17 3 20 30, 30 40 50 60 70 7 77। अब क्या रखा है, 77 जो 8 अभाज्य संख्या है, अगर इसको 7 से विभाजित करते तो उसका मान किसके बराबर आएगा, तो उसका मान निकल के 11 आएगा, ये होना चाहिए। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धन जो किसी व्यक्ति के आय में स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है उसको प्रयोज्य आय, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है, तो बैगनी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये वही वाला आ गया कि प्रत्येक वॉवेल को उसके बाद वाले में और प्रत्येक कॉन्सोनेंट को उसको पहले वाले में, तो इस प्रकार बने नए शब्द में कितने स्वर होंगे। तो आई है ना, तो आई वॉवेल हो गया, तो आई के बाद जे, एन कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले एम, सी भी कॉन्सोनेंट है उसके पहले बी, यू वॉवेल है तो यू के बाद भी, आर कॉन्सोनेंट है तो क्यू, देखिए कॉन्सोनेंट के पहले ए वॉवेल है तो उसके बाद बी वॉवेल कॉन्सोनेंट है तो उसके बाद सी, एल तो एल कॉन्सोनेंट है, सॉरी बी कॉन्सोनेंट है तो बी कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले न जाना है सर, तो बी आर के लिए क्यू, और एक ए वोवेल है तो एक बाद में जाएगा, और बी कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले ए आएगा, एल कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले के आएगा, और ई वोवेल है तो उसके बाद एफ आएगा। तो के को यहाँ पर वोवेल आया, ए को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे, ये भी उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, बेहतरीन क्वेश्चन। इसको देखने से पहले आपके लिए कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन। देखिए, मैंने आप सभी स्टूडेंट को, आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर 5 जून से 24 जून 2025 के बीच में टोटल 47 शिफ्टों में चला था, उस 4700 शिफ्टों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं जाकर देखे उसे जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। आपको पता होगा जो अभी इस टाइम में आरआरबी ग्रुप डी का सॉल्यूशन ला रहे हैं, उसमें अभी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का शायद 57 शिफ्टों में सॉल्यूशन हुआ है, और उसका क्लासेस चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसी के जगह पे ग्रुप डी का क्लासेस हो रहा है, तो उसके शायद मैंने 25 शिफ्टों का सॉल्यूशन करा दिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, इसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से आपको पता है आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन हुआ था नवंबर 2024 में, और उसके बाद इसका सीबीटी 2 भी हुआ था, तो इसका भी मैंने दोनों का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में हुआ था, इसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी एग्जामिनेशन दिसंबर के लास्ट में, दिसंबर 2024 में हुआ था, इसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। उसी तरीके से आरपीएफएसआई और कांस्टेबल का मैथ का पेपर का सॉल्यूशन कराया, और उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन 2 शिफ्टों में हुआ था, इसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया। हाँ है ना, आप देख सकते हैं कि जितने भी रेलवे के लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे गए सारे क्वेश्चन का मैंने क्या बनाया है, सॉल्यूशन करा चुका हूं। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। और सभी जितने भी पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया है उसका कंपाइल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कब का कर दिए है, तो जो नहीं देखे वो उसे प्राप्त कर सकते। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पूछ रहा है मादिका 28.5 है तो x का मान, तो आपके सबसे पहले मादिका का फॉर्मूला लिख देते। मादिका बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस ny2 माइनस सी बटे एफ इंटू आई। हाँ या ना, सब बताते क्या होता है। ये फ्रीक्वेंसी है तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो ये 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस एक्स, ये 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे तो 25 30 35 40, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में 7 जोड़ेंगे तो 47 प्लस एक्स, और 47 प्लस एक्स में 5 जोड़ेंगे
तो 52 प्लस एक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको n/2 चाहिए, तो n/2 तो 52 प्लस एक्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 प्लस x/2 होगा। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे ये किसके पास होगा, तो 26 प्लस x/2 तो ये लगभग यहीं पर होगा। ये लगभग कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि n/2 होगा ना, वो इसी के बराबर है, यही होगा। हाँ, मतलब वो किस रेंज पे चला जाएगा, उसका माध्यिका वर्ग जो कहलाएगा वो आपका 20 से 30 कहलाएगा। माध्यिका वर्ग कहलाएगा 20 से 30, क्योंकि ये जो नंबर आता है ना उससे उसके पास का होना चाहिए, जो कि आपका 25 प्लस एक्स है। नहीं तो दूसरा देखिए, यहाँ पर माध्यिका 28.5 है, तो किसका वैल्यू 28.5 के पास है, तो इसी का वैल्यू 25 में कुछ जोड़ेंगे तो वो ये तो 40 से ज़्यादा, ये सभी 40 से ज़्यादा, तो ये तो होगा नहीं। और ये हो सकता है मैक्सिमम कौन हो सकता है, ये, हाँ या ना। तो यही इसका माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग में ये इसका लोअर लिमिट 20 है, तो मतलब लोअर लिमिट पता चल गया 20 प्लस n/2 तो देखिए n हो गया 52 प्लस एक्स, 2 से डिवाइड करेंगे तो 52 प्लस x/2 माइनस सी। तो सी क्या होता है, उसके जस्ट पहले वाला नंबर, तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर है 5 प्लस एक्स, लेकिन माइनस है साइन से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी एक्स बटे एफ क्या होता है, जो माध्यिका वर्ग है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वही एफ, जो कि यहाँ पर 20 है, इंटू आई होता है जो डाटा दे रखा है ना, जो वर्ग है ना उसका डिफरेंस 30 और 40 का डिफरेंस 10। ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। और देखिए इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, माध्यिका यहाँ पर दे रखा है 28.5, हाँ या ना। अब देखिए ये 20 28.5 की तरफ जाके घटेगा तो 8.5, ये 2 डिवाइड में है तो इक्वल के उधर जाके गुना होगा, इजिकल टू 20 का काम खत्म। ये 2 एलसीएम ले लीजिए, या 52 को 2 से डिवाइड कीजिए तो इधर हो जाएगा 26, और 26 में से 5 गया 21, यहाँ हो गया x/2 माइनस एक्स, तो x/2 माइनस एक्स हो गया माइनस x/2। 8.5 इंटू 2 इधर हो गया 17 बराबर 21 माइनस x/2। तो 17 बराबर 21 माइनस x/2, ये उधर जाएगा तो उधर हो जाएगा -4 बराबर माइनस x/2, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 4 बराबर x/2, तो x बराबर होगा 4 गुना 2 8। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है, चलिए कर ही देते। प्लस के जगह पर माइनस गुना 4, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस 8 और माइनस प्लस की जगह पे माइनस। देखिए ये आता है कि नहीं, तो ये देखिए 5 20 20 10 से 2 बार में, तो 2 प्लस 8 माइनस 2, तो 2 से 2 कट गया। एलएचएस में 8 है, वही आरएचएस में, तो पहला ही ऑप्शन सही है। मान लीजिए नहीं होता तो हम लोग इसके चारों ऑप्शन को चेक करते, जो निकल के आता वही सही उत्तर होता। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है, उनका महत्तम समावर्तक 8 है। तो मान लेते दो संख्याएं क्या है सर, तो दो संख्या हो गया 8x और 8y। अब इस दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1472। तो सबसे पहले ये 8 इसको काटेगा, 8 एकम 8, 6 8 8 64 3 8 चौक 32, ये 8 से फिर कटेगा, 8 दूनी 16 2 8 तिया 24, मतलब x इंटू वाई कितना हो गया सर 23, हाँ या ना, मतलब x इंटू वाई हो गया 23। का रखा उनका लघुत्तम समावर्तक, तो वो संख्या क्या है, तो 8x और 8y है। एक मिनट, xy कितना हो गया 23, xy कितना हो गया 23। तो यहां से मान लेते हैं कि x कितना होगा 23 के बराबर, तो y कितना होगा 1, y कितना होगा 1। तो उसका एचसीएफ 8 है, तो दोनों में कहीं ना कहीं क्या होगा 8 से गुना होगा, कहीं ना कहीं 8 से क्या होगा गुना। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम यहाँ पर जो मैक्सिमम बार आया वो लिखेंगे, तो 23 आया है, और 8 एक बार आया है और 1 बार आया है, तो 23 गुना 8 गुना 1, तो जो कि 184 होगा। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 184, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी का 22 अगस्त सेकंड थर्ड शिफ्ट का पेपर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और ठीक है ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्या देखिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी सॉल्यूशन चलेगा, ऐसा नहीं है कि उसका सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, उसका भी